हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, 60 डेज 60 रूल्स की जो सीरीज़ हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, उस सीरीज़ के अंतर्गत आज हम बात करेंगे रूल नंबर 10 के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो रूल नंबर 10 है, इसके अंतर्गत आज हम विशेष रूप से डिस्कशन करने वाले हैं ईच एंड एवरी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे। और ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं। चलिए समझते हैं, बात करते हैं क्या है ईच एंड एवरी। तो आज विशेष रूप से हम जो डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी एंड नॉन। जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी एंड नन। ये जितने भी इनको प्रोनाउन कहा जाता है, कुछ एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि नाम की जगह पर इनका उपयोग किया जाता है। एडजेक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई बार ये नाउन के बारे में बताने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स ईच एंड एवरी के बारे में। ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, लेकिन एवरी का सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में ही लिख सकते हैं। ईच एंड एवरी की बात कर रहे हैं तो एवरी जो होता है सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, इसका प्रयोग हम प्रोनाउन के रूप में नहीं करते। जैसे हम कहते हैं एवरी स्टूडेंट इज। अब ये एवरी स्टूडेंट जब हमने बोला तो स्टूडेंट यहां पर हो गया नाउन, और स्टूडेंट के बारे में बता रहा है ये एवरी, इसलिए एवरी क्या हो गया फ्रेंड्स, एडजेक्टिव। तो एवरी का जो यूज किया जाता है वो केवल और केवल एडजेक्टिव के लिए करते हैं, जबकि ईच जो है, ईच का प्रयोग हम प्रोनाउन के लिए भी करते हैं और एडजेक्टिव के लिए भी करते हैं। ईच का यूज हम प्रोनाउन के लिए भी करते हैं और एडजेक्टिव के लिए भी करते हैं। ईच एंड एवरी का जो अर्थ होता है वो होता है प्रत्येक, हर एक, एक या हर एक, है ना। ईच एंड एवरी का जो अर्थ होता है वो होता है प्रत्येक, हर एक। ठीक है। दूसरा, ईच का यूज टू और मोर देन 2 पर्सन थिंग्स के लिए, एवरी को मोर देन 2 पर्सन थिंग्स के लिए करते हैं। ईच का जो यूज हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं, 2 के लिए भी कर सकते हैं और मोर देन 2 के लिए भी कर सकते हैं। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, 2 चीजों के लिए भी कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं और 2 से अधिक के लिए भी कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें एवरी की, तो एवरी का प्रयोग केवल हम किसके लिए करते हैं, मोर देन 2 के लिए ही करते हैं, चाहे वो पर्सन हो या थिंग्स हो। बात क्या हो रही है कि ईच का यूज हम किसके लिए कर सकते हैं, 2 के लिए भी कर सकते हैं और 2 से अधिक के लिए भी कर सकते हैं। जबकि एवरी की अगर हम बात करें तो केवल 2 से अधिक के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। ईदर के बारे में अगर हम बात करें तो ईदर का मतलब होता है में से कोई एक। अब किस में से कोई एक, फॉर 2, 2 लोगों में से कोई एक की अगर हम बात कर रहे हैं, 2 लोगों में से कोई एक की बात कर रहे हैं तो वहां पर ईदर का यूज करते हैं। ठीक है। और पॉजिटिव सेंटेंस में, किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस में अगर हम 2 में से किसी एक की बात कर रहे हैं कि 2 लोगों में से कोई आया, है ना, ईदर ऑफ देम, ईदर ऑफ द 2, तो 2 में से कोई एक की बात कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, तो वहां पर फ्रेंड्स हम यूज करते हैं ईदर का। एनी की अगर हम बात करें तो फॉर मोर देन 2 पर्सन्स, 2 से अधिक लोगों में से किसी एक की बात हो रही है, 2 में से कोई एक है तो हम ईदर क्या यूज करेंगे। जबकि 2 से अधिक में से कोई एक है तो फिर हम कहते हैं क्या, एनी वन ऑफ 2, एनी वन ऑफ 4, एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, किसमें, 2 से अधिक के लिए। जबकि 2 में से कोई एक है तो फिर हम क्या यूज करेंगे, ईदर ऑफ देम। तो 2 में से कोई एक है तो ईदर का यूज किया जाएगा, जबकि 2 से अधिक की बात हो रही है तो फिर वहां पर हम एनी का यूज करते हैं। आगे अगर हम बात करें नीदर, नीदर का मतलब होता है फॉर 2 पर्सन। ये किसके लिए यूज किया जाता है, नेगेटिव के लिए, कि 2 में से कोई नहीं तो नीदर ऑफ 2, 2 में से कोई एक तो ईदर ऑफ द 2। अब 2 से अधिक में से कोई नहीं तो नन ऑफ, और 2 से अधिक में से कोई एक तो एनी ऑफ। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो नीदर का यूज हम करते हैं किसके लिए, 2 में से कोई नहीं। ईदर का यूज करते हैं 2 में से कोई एक, है ना। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, ये किसके लिए, 2 से अधिक लोगों के लिए बात होती है ना। और एवरी का जो हम यूज करते हैं 2 के लिए भी यूज किया जा सकता है, 2 से अधिक के लिए भी यूज किया जा सकता है।
आगे नन की बात कर रहे हैं तो किसमें से, दो से अधिक, मोर देन टू, दो से अधिक में से कोई नहीं, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, नन का यूज करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आइए समझते हैं। जैसे ईच गर्ल, अब गर्ल कितनी है, अच्छा ध्यान रखेंगे ये ईच, एवरी, नीदर, नोर, नन, इनकी जब भी बात होती है ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन, इनकी जब भी बात होती है तो इनको माना जाता है क्या, सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है फ्रेंड्स, सिंगुलर के लिए इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं कि ईच गर्ल, ईच गर्ल मतलब प्रत्येक लड़की, हर एक लड़की, ठीक है। तो यहाँ पर एक की बात हो रही है प्रति एक के लिए, तो यहाँ पर हम जो वर्ब यूज करेंगे वह यूज करेंगे सिंगुलर। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट, वर्ब का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो ईच ऑफ द गर्ल्स, है ना, लड़कियों में से प्रत्येक, तो फिर भी वॉज ही का ही यूज किया जाएगा, क्योंकि इनके हिसाब से नहीं यूज किया जा रहा है, ईच के हिसाब से यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट होगा, वर प्रेजेंट नहीं होगा। एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट, वर का यूज नहीं किया जाएगा। एवरी ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट होगा, वर का उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वह हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। आई होप आपको यह बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा है कि एवरी ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट, एवरी ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। ध्यान रखेंगे हमने बात की थी कि एवरी और ईच, एवरी जो यूज किया जाता है वह एडजेक्टिव के लिए यूज किया जाता है, जबकि ईच जो है वह प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। अब एवरी जब एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट में केवल एडजेक्टिव नहीं आ सकता, अगर एडजेक्टिव आएगा तो उसके जस्ट आफ्टर कोई ना कोई नाउन आनी चाहिए, जैसे एवरी स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां पर क्या यूज किया गया है, एवरी ऑफ द गर्ल्स, ये एवरी ऑफ द गर्ल्स यूज नहीं किया जा सकता, यहां पर यूज किया जाना चाहिए ईच ऑफ द गर्ल्स। क्या यूज किया जाना चाहिए, ईच ऑफ द। एवरी यूज क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि एवरी यहां पर जो स्टेटमेंट है यहां पर एवरी प्रोनाउन के रूप में उपयोग किया गया है, और हमने क्या कहा है कि एवरी का जो यूज किया जाता है वह केवल एडजेक्टिव के लिए यूज किया जाता है, प्रोनाउन के लिए एवरी का उपयोग नहीं किया जाता है। आगे समझेंगे, जैसे इसमें कहा गया है कि रिप्लेस ईच विथ ईच बिकॉज वी नीड सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन, ईच कैन एक्ट एज अ प्रोनाउन, एवरी इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है ईच स्टूडेंट, अब ईच के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे फ्रेंड्स, यह बात ध्यान रखेंगे, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ईच स्टूडेंट, और सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर होगी, और जब वर्ब सिंगुलर होती है तो उसमें एस या ईएस का यूज किया जाता है। तो ईच गर्ल, ईच स्टूडेंट विश नहीं होगा, स्टूडेंट्स नहीं होगा, ईच स्टूडेंट विशेस टू कंप्लीट। अब एक की बात हो रही है तो एक की बात हो रही है, अब किसकी बात हो रही है, स्टूडेंट। तो सर यहाँ पर हमने एक बात भी करी थी, लास्ट रूल जब हमने पढ़ा था हमने तीनों के बारे में बताया था कि हीज का यूज कब करते हैं, हर का यूज कब करते हैं, और देयर का यूज कब करते हैं। फ्रेंड्स जब सिंगुलर की बात हो रही है, मेल की बात होती है, किसकी, मेल की बात होती है, मैस्कुलिन की बात करते हैं तो हम हिज का यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फेमिनाइन स्त्रीलिंग की बात होती है तो हम हर की बात करते हैं, और जब भी एक से अधिक, चाहे मेल हो, फीमेल हो, मेन हो, कोई चीज़ें हो तो देयर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट की, तो सर स्टूडेंट में यह डिसाइड कैसे किया कि मेल है या फीमेल है। ध्यान रखना, जब भी कॉमन नाउन आती है, जब भी कॉमन नाउन का हम उपयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर वहाँ पर स्पेसिफिक जेंडर डिस्क्राइब नहीं किया गया हो तो हमेशा मैस्कुलाइन को यूज़ किया जाता है, तो हमेशा मैस्कुलाइन को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ईच स्टूडेंट विशेस टू कंप्लीट, हीज आएगा, हर का उपयोग नहीं आएगा, देयर का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हर का यूज इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक जेंडर डिस्क्राइब नहीं किया गया है, और जब कॉमन जेंडर की बात होती है तो मैस्कुलाइन का हम यूज करते हैं। आगे देखते हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ईच ऑफ द, ये ऑफ द जब भी आता है ना तो ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है,
ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, तो होगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, न कि स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, भले ही यहाँ पर प्लूरल यूज किया गया है लेकिन ईच आने के कारण जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, तो होगा विशेष। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विशेष टू कंप्लीट हिज आएगा, अभी हमने बात करी क्योंकि स्पेसिफिक जेंडर डिस्क्राइब नहीं है। एवरी क्लास इज आर रेडी टू अटेंड द सेमिनार, एवरी जब भी यूज किया जाएगा हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, तो एवरी क्लास इज आर नहीं होगा, एवरी क्लास इज रेडी टू अटेंड द सेमिनार। प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज यूज्ड बाय मैन, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो जो बनाना ट्री होता है उसके हर एक प्लांट, हर एक पार्ट का यूज किया जाता है, ठीक है, बाय मैन। ईच पार्ट बी एनी पार्ट, मोस्ट पार्ट या नो इम्प्रूवमेंट। ध्यान रखेंगे एवरी के साथ हम नाउन का यूज कर सकते हैं, तो एवरी पार्ट ये सही हो सकता है। ईच पार्ट, हाँ ईच पार्ट भी यूज किया जा सकता है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, दो से अधिक की बात हो रही है तो वहां पर एवरी पार्ट का यूज किया जा सकता है, ठीक है। एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज यूज्ड, ईच पार्ट नहीं होगा, एनी पार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो से अधिक में से कोई एक की बात कर रहे हैं, तो कोई एक की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो हर एक की बात कर रहे हैं, प्रत्येक की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या यूज किया जाएगा, एवरी का यूज किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें नो इंप्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स, नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे जब दो में से कोई नहीं की बात होती है, जब दो में से कोई नहीं की बात होती है तो वहां पर नन नहीं नीदर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, नीदर का यूज किया जाता है। दो में से कोई नहीं की जब भी बात होती है तो किसका यूज किया जाता है, नीदर का यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको, तो यहाँ पर क्या होगा, नीदर, नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। अगर ये टू नहीं आता ना तो आप नन का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर दो की बात हो गई है और दो में से कोई नहीं की बात होगी तो नीदर का यूज करेंगे, दो में से कोई एक की बात होगी तो ईदर का यूज करेंगे। आई होप आप सभी को यहां तक बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन समझते हैं, मिस्टर शर्मा हैज 3 सन्स, नीदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग, है ना भैया। 3 लोगों की बात हो गई, 3 लोगों की बात होगी तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी है क्या, कि 3 में से कोई नहीं के लिए हम किसका यूज करेंगे, नन का यूज करेंगे, और 2 में से कोई नहीं के लिए नीदर का यूज करेंगे। अब हमने बोला कि 3 में से, क्योंकि 3 बच्चों की बात हो रही ना, तो 3 में से कोई नहीं तो नीदर नहीं होगा फ्रेंड्स, यहां पर किसका यूज किया जाएगा, नन का यूज किया जाएगा, इज हार्ड वर्किंग, ठीक है। आगे एनी ऑफ द टू स्टूडेंट, एनी ऑफ द टू स्टूडेंट्स, भैया 2 में से कोई एक की बात होगी तो एनी नहीं यूज करते, ईदर का यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 2 में से कोई एक की बात होगी तो किसकी बात करते हैं, ईदर का यूज करते हैं। इसी तरीके से हम अगर आगे बात करें, है ना, तो नन ऑफ द पेन्स, नन ऑफ द पेन्स, ठीक है, तो इज का यूज किया जाएगा, ठीक है। नीदर ऑफ देम अटेंडेड द फंक्शंस डिड दे, ठीक है, नीदर ऑफ देम, उनमें से किसी ने नहीं अटेंड दे, डिड दे, क्या उन्होंने किया, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, नीदर ऑफ देम, उनमें से किसी ने भी फंक्शन अटेंड नहीं किया, है ना। डिड दे, क्या उनमें से किसी ने किया, डिड एनी वन ऑफ देम, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं नीदर का यूज किया, मतलब सिंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो ये इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, देयर आर 4 वर्कशीट्स, 4 वर्कशीट्स अवेलेबल हैं, प्लीज टेक वन ऑफ ईच या एवरी, तो ईच का यूज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ ईच आएगा, यहाँ पर प्रोनाउन की बात हो रही है तो इसलिए ईच का यूज किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें कि यू गिव मी 4 टॉयज, आपने हमें 4 टॉयज दिए, एंड नन ऑफ देम, उनमें से, अब एनी ऑफ देम आएगा या नन ऑफ देम, तो वर्क्स, तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है ना, तो किसका यूज किया गया, नन ऑफ देम, ठीक है। वर्क्स दे सीम ब्रोकन, ये टूटे हुए लग रहे हैं और उनमें से किसी ने भी नहीं, तो किसमें से, 4 में से कोई नहीं, तो 4 में से कोई नहीं के लिए हम किसका यूज करते हैं, नन का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ तक बात समझ में आई होगी। हमने इधर, नीदर, नॉर, एनी, इन सभी के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। अगर हमारे सोशल, अगर ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। आप हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे अलग अलग, जो मास स्टडी, मास इंग्लिश ग्रामर, कमलेश सर ऑफिशियल, मास इंग्लिश होम के नाम से। फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मास स्टडी ऑफिशियल, मास स्टडी। इंस्टाग्राम पर भी हमारे पेजेस बने हुए हैं, मास स्टडी ऑफिशियल, कमलेश यादव सर।
आगे अगर हम बात करें तो ये 60 डेज का जो ग्रामर कोर्स अभी जो रनिंग में है चल रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड सारे रूल्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इसको शेयर कर सकते हैं और आप भी कंटिन्यूस वॉचिंग करते रहेंगे। अगर हमारे पेड कोर्सेज की बात करें तो बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, जिसको 0 to हीरो लेवल का कोर्स कहा जा सकता है। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की गई, बड़ा ही प्यारा कोर्स है। एक्सपर्ट एडवांस बेच की अगर हम बात करें तो ये एक्सपर्ट एडवांस बेच, जहां पर अगर आपको लग रहा है कि हमको स्पोकन तो आती है लेकिन फ्लुएंसी इंप्रूव नहीं हो रही, तो ये आपके लिए है। पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर भी अवेलेबल है, जहां पर 1-to-1 क्लासेस, लाइव क्लासेस रहेगी और आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, आपको पर्सनल ट्रेनर अवेलेबल कराया जाता है। मास स्पोकन इंग्लिश बुक अभी कहा जा सकता है कि भारत की नंबर 1 बिकने वाली किताबों में से एक कहा जा सकता है, बड़ी प्यारी बुक है। किड्स स्पोकन इंग्लिश बेच, जहाँ बच्चों की साइकोलॉजी, मानसिकता को ध्यान में रखते हुए कोर्स डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और प्राइम वोकेबुलरी कोर्स है, जहाँ पर आप वोकेब के बारे में समझते हैं, वोकेब के बारे में जानते हैं और वोकेब को स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड या स्पेशली जो है वोकेब को यहाँ पर कवर कराया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है कि कल जो है कमलेश सर इंस्टाग्राम जो हमने बताया था, ठीक है, इंस्टाग्राम हमारा चैनल जो बताया था, यहाँ पर सर बात करेंगे कल परीक्षा पे चर्चा, जहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आती है, कैसे हमारे मानसिकता को मेंटेन करके हमें रखना चाहिए, किस तरीके से हमारा माइंडसेट होना चाहिए, सारी चीज़ों पर सर कल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ठीक ठाक लगा होगा। अगर ठीक ठाक लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारा जो ऐप है मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सारे कोर्सेस अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।